बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। संत समाज की जय। सर्वप्रथम सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशः प्रणाम। तत्पश्चात मंचासीन समस्त संत एवं विद्वत मंडल के चरणों में प्रणाम। जनमानस के हृदय में विराजमान प्रभु को प्रणाम। तो आइए आज नवधा भक्ति पर चर्चा करेंगे। ये नवधा भक्ति क्या है और कैसे प्राप्त करें, माता सबरी ने कैसे प्राप्त किया और हमें कैसे प्राप्त करना चाहिए। जब जीव साधना करने लगता है तो शिव की ओर अग्रसर होता है। नवधा भक्ति भगवान ने बताया और यह भी बताया कि जिनके पास इसमें से एक भी होगा वह भी कल्याण, उसका भी कल्याण होगा। और सबरी के पास ये 9 भक्तियां थी। सबरी जी के जीवन का प्रसंग तो बहुत संक्षेप में बताते हैं। बहुत संघर्ष के बाद मतंग ऋषि की शिष्या बनियों जब वो शरीर छोड़ रहे थे तो उन्होंने एक मजीरा दिया सबरी जी को और बोला कि इस मजीरा को बजाना और भगवान का भजन करना। एक दिन सबरी भजन के मस्ती में डूब गई और वह मजीरा हाथ से गिरा, टूट गया। सबरी जी विलाप करने लगी कि अब मैं क्या करूं, मेरे गुरुदेव की दी हुई ये आखिरी निशानी है। इस आखिरी निशानी को मैं कैसे अब पाऊंगी, यह तो टूट गया। रोने लगी, विलाप करने लगी। और जब विलाप करने लगी तो जब उनके विलाप से यह आवाज़ निकला तो वही उनका भजन बन गया। अब देखिए, जब मजीरा उनका टूटा सबरी जी का तो कैसे विलाप कर रही हैं, कह रही हैं। उनको तो अपने गुरु द्वारा प्रदत्त वही मजीरा याद रहा। वे बोलने लगी, मजीरा 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 मजीरा। यही मजीरा मजीरा कहते कहते उनको राम जी का राम मंत्र मिल गया। गुरु ने जो मजीरा दिया था आज उसका उद्देश्य सफल हुआ और मजीरा मजीरा कहते कहते राम जी का सबरी भजन करने लगी। और एक समय आया जब भगवान सबरी जी के कुटिया में आए। सबरी जी इंतज़ार कर रही हैं। बाकी जो ब्राह्मण संत थे, उनके गुरु भाई, वे कहते थे ना तुम्हारे पास मंत्र है ना भजन है, भगवान तुम्हें नहीं मिलेंगे। लेकिन सबरी को एक विश्वास था कि भगवान मुझे ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि उनके गुरु ने कहा था। और गुरु जो बोलते हैं वही सत्य होता है, क्योंकि गुरु का जो लेख होता है वो ब्रह्म लेख होता है। गुरु की जो वाणी होती है वही मंत्र होता है। अब सबरी जी कह रही हैं,
बहुत दिन हो गए, भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। 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 रघुकुलंदन भैया। कब आओगे, रघुकुलंदन कब आओगे, सबरी के डगरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया। भिलन की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बन गईली बावरिया। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सेवरी भिलनी की जाई, भजन भावना जानू रे। राम तेरे दर्शन के हित में वन में जीवन पालूं रे। राम तेरे दर्शन के खातिर वन में जीवन पालूं रे। चरण कमल से पावन कर दो, चरण कमल से पावन कर दो, भिलनी की डगरिया। चरण कमल से पावन कर दो, चरण कमल से पावन कर दो, भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बन गईली बावरिया। रामा रामा रटते रटते। और जब करुण कंदन हुआ और समय आया तो भगवान ने दर्शन दिया। माता सबरी देखती हैं, भगवान आज मेरी कुटिया में पधार गए। बढ़िया परिचय होता है, भगवान बताते हैं, बैठाती हैं और बढ़िया कंदमूल फल खिलाती हैं। ये जो बेर का प्रसंग है, यह भाव प्रसंग है। यह रामचरितमानस और रामायण में नहीं है। और अन्य टीकाओं में जूठे आम का विवरण मिलता है। फिर भी अगर भाव पक्ष में है तो फल हुआ, तो जूठे बेर या जूठे आम या जूठे फल सबरी ने देख कर रखा था। कौन अच्छे हैं, जो अच्छे हैं, जो मीठे हैं, जो पके हैं, वो भगवान को खिलाऊंगी। और भगवान को उन्होंने खिलाया और कहा, प्रभु चिंता मत करिए, मैंने सब देख कर जांच परख कर रखा है, खाने में खराब नहीं लगेगा। जब भगवान ने कंदमूल फल खाए, जलपान किया, सबरी रोने लगी। भगवान ने उनको पुष्ट किया। कहती है, मैं तो अधम से अधम, अधम अति नारी। मैं तो अधम हूँ, मैं जाति में भी अधम हूँ, मैं कुलीन भी नहीं हूँ। हे प्रभु, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो भगवान राम नवधा भक्ति समझाते हैं और कहते हैं कि नवधा भक्ति तो आपके अंदर है ही, तो आपको भजन मिल गया है, आपका कल्याण होगा। भगवान नवधा भक्ति की उपासना समझाते हैं और कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान,
चौथी भगति मम गुण गना, करहि कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। नवम सरल सब सन क्षणहीना, मम भरोस हिय हर्षन दीन्हा। नवम हुए कहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। मम दर्शन फल परमय अनुपा, जीव पाई निज सहज स्वरूपा। पहली भक्ति समझाते हैं भगवान। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग करो, सत्पुरुषों का संग करो। दूसरी भक्ति, जब हम संत के चरण में जाएंगे तो हमें सत्संग मिलेगा, और सत्संग मिलने के बाद दूसरी भक्ति, जो दूसरी भक्ति है, मेरे कथा प्रसंगों को सुनें, समझें और उसका मनन चिंतन करें। तीसरी भक्ति क्या है? तो तीसरी भक्ति है गुरु के पद पंकज का सेवा करना, यानी संतों के माध्यम से हमने सत्संग पाया, कथा पाया, अब संतों के माध्यम से सद्गुरु को पाया, और सद्गुरु को जब हम पाएंगे तो उनके चरण कमल की सेवा करना। चौथी भक्ति है मेरे गुण को, मेरे भाव स्वभाव को, कपट को त्याग कर संसार में कहना है, अपने हिसाब से नहीं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, सद्गुरु के चरण में हम पहुंच गए तो हमें मंत्र मिल जाएगा, और उसका मंत्र का हम लोग जाप करें और दृढ़ विश्वास के साथ करें। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, तो हमारे अंदर जो ज्ञान का प्रकाश आ जाए वही पांचवी भक्ति है। और छठी भक्ति है कि जितने भी प्रकार के कर्म हैं सबका त्याग, विरत बहु कर्मा। तो जितने प्रकार के कर्म हैं सबको संसार में त्याग भाव से देखकर निरत निरंतर सज्जन धर्मा, हमेशा अच्छे आचरण का, अच्छे धर्म का पालन करना चाहिए। सातों सम मोहिमय जग देखा, जैसे तुलसी बाबा को सिया राम मैं सब जग जानी, उसी प्रकार मेरे जैसे ही संसार को देखो, संसार में मेरा दर्शन करो। आठवां, जो मिल जाए उसी में लाभ मानकर संतोष करें, और दूसरों का दुख, दूसरों का जो दोष है वो हमको ना दिखाई दे। और नौवां है छल से हीन होना, मेरे भरोसे हो जाना, यही नौवां भक्ति है। और भगवान कहते हैं कि 9 में से जिसके में एक भी होता है वह भी परम कल्याणकारी मार्ग पर चलने का अधिकारी है, उसका भी उद्धार हो जाता है। और हे सबरी, तुम्हारे अंदर तो ये 9 भक्ति हैं, तो तुम्हारा कल्याण होना तय है। मानो भगवान ने समझाना चाहते हैं कि जीव कैसे अपने आचरण में इस भक्ति को ढाले। हम लोग भी 9 दिन तक व्रतधारी बने। यह नवरात्रि आता है, नवरात्रि के महीने में कैसे हम लोग 9 दिन में नवधा भक्ति को पुष्ट करें, यह महापुरुष बताते हैं। जैसे जैसे दिन बीते वैसे 9 दिन हम लोग नवधा भक्ति की ओर बढ़ें, उसकी उपासना करें।
ये 9 देवी कौन हैं, कोई अलग से नहीं है। जैसा देवी ने कर्म किया वैसे उनका नाम बना, जैसे भगवान का नाम होता है। पार्वती जी के ही 9 नाम हैं उनके कार्य के हिसाब से। जैसे भगवान राम, जो योगियों के हृदय में रमण करें वह राम है। विश्व का के अणु अणु में व्याप्त विष्णु है। जो वैभव से युक्त है विभु है। त्रिपुरासुर का वध किया त्रिपुरारी हो गए। मुर दैत्य को मारा तो मुरारी हो गए। सबका कल्याण करने वाले हुए तो शिव हो गए। जो शंकाओं से हमें उठा दिए वही शंकर हो गए। ऐसे ही ये प्रेम ही पार्वती है। साधक के जो अंदर प्रेम होता है वही पार्वती है। और जब प्रेम की पराकाष्ठा होती है, ये 9 दिन का जो आचरण हम लोग करते हैं, भजन करते हैं, तो परमात्मा हमें मिलते हैं। शिव जी पार्वती से विवाह करते हैं। पार्वती पर्वतराज की पुत्री हुई तो जगदम्बा का नाम पार्वती पड़ा। चंद्रघंटा चंद्रमौली भगवान की भार्या बनी तो चंद्रघंटा। कार्तिकेय जी हुए तो स्कंद माता, स्कंद की माता हुई तो उनका नाम भी स्कंद माता पड़ा। जब भजन कर रही थी भगवान को पाने के लिए तो ब्रह्मचारिणी। ये उनके समय सामयिक जो उनके पास गुण आते गए, जो उनकी प्रक्रिया होती गई भगवान को पाने के लिए, उसी हिसाब से उनका नाम पड़ता गया। इसलिए नवरात्रि, ये जो नवरात्रि है क्या है, मोह निशा सब सोवन हारा और देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। गीता में भी भगवान कहते हैं कि मोह निशा में सब सोए हुए हैं तो जागता कौन है? जागता है योगी। और कहते हैं जागता है रोगी और भोगी। यह तीनों रात्रि में जागते हैं, लेकिन योगी जो जागता है वह भजन चिंतन करके भगवान को पाता है। रोगी तो अपने रोग से जाग रहा है और भोगी भोगी में चोर भी आते हैं। रात्रि जगेगा तभी तो चोरी करेगा। तो कहने का अर्थ है कि हमें जग जाना चाहिए। नवरात्रि का अर्थ यही है। काल रात्रि, माता काली ने काल रात्रि को मिटाया। तो कहने का मतलब है कि हमें इस नवरात्रि से यही नवधा भक्ति का ज्ञान लेना चाहिए। और जब हमारा नवधा भक्ति हमें मिल जाएगा तो हमें भजन क्या है, भजन भी मिल जाएगा और हम तरेंगे कैसे उसका उपाय भी मिल जाएगा। इसका सरल साधना कैसे करें? तो भगवान ने कहा सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। फिर कहते हैं मेरे शरण में आ जा। फिर कहते हैं कि साधना क्या है? ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्। ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है। ओम का जप कर और सद्गुरु का ध्यान धर। तो जितना भी हम लोग वेद पुराण शास्त्र पढ़ते हैं सबका यही निचोड़ है कि गुरु मंत्र का, जो गुरु ने हमें मंत्र दिया है उसका जप करें और सद्गुरु का ध्यान करें। जो भगवान होंगे वे हमें दिख जाएंगे और भजन का जो मार्ग होगा वह हमें दिख जाएगा। जो हमें तारने का मार्ग है वह प्रशस्त हो जाएगा। इसी पर अपनी वाणी को विश्राम देते हुए